और ये कितना आएगा 430। इसका मतलब वो जो थी 430 क्या थी जी, 430 था पुल की लंबाई, क्योंकि 750 मीटर में रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई और पुल की लंबाई शामिल है। अगर उसमें से क्या जी रेलगाड़ी की लंबाई को घटा दिया जाए तो वो पुल की लंबाई निकल कर आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा जी, वो हो गया 430। 430 क्या था जी, वो पुल की लंबाई निकल कर आई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल पर आइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, तेल के एक मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 4500 रुपए में 15 लीटर अधिक तेल खरीद सकता है। 4500 रुपए में 15 लीटर अधिक तेल खरीद सकता। तो जो कमी जो हुई 4500 रुपए पर हुई, तो 4500 का पहले 20% निकालिए कि वास्तव में 20% कितना निकल कर आया। अगर 10% 450 और 20% 900, तो 900 रुपए निकल कर आया जी 20%। इसका मतलब 900 रुपए की कमी होने पर 15 लीटर अधिक तेल खरीद सकता। यदि एक व्यक्ति 20% की कमी हुई, 900 रुपए की कमी हो गई जी 4500 पर, तो इस 900 रुपए की वजह से उसे 15 लीटर अधिक तेल खरीद सकता। तो वर्तमान मूल्य में कह सकते हैं कि जी 15 लीटर जो आया वो 900 रुपए की वजह से आया, 900 रुपए की वजह से आया। तो 1 लीटर हम क्या कह देंगे, 1 लीटर किसके बराबर है जी, 15 छक्का 90, 1 लीटर आया जी 60 रुपए का। तो ये कह रहा तेल का प्रारंभिक वर्तमान मूल्य प्रति लीटर क्या होगा, ये जो मूल्य आया ये मूल्य आया जी वर्तमान में, वर्तमान इसका मतलब घटने के बाद, जब उसके मूल्य में घटोतरी हो जाती है 20% की कमी होने के बाद। अब ये कह रहा प्रारंभिक मूल्य, जब देखो 20% की कमी होने के बाद ये मूल्य है, तो प्रारंभिक मूल्य का ये कितना होएगा जी 80%। तो 80% किसके बराबर जी 60 के, 1% बटे 80 और हम करेंगे जी गुणा 100। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 20 से 60 को 3 बार, 20 से जी 80 4 बार और 4 से 100 25 बार और 25 थी 75। तो ये क्या हो गया जी 75 रुपए पर लीटर जो रेट था वो कब था जी, पहले था। पहले कितना रेट था जी 75 रुपए पर लीटर, जबकि कमी होने के बाद 20% की कमी होने के बाद 60 रुपए पर लीटर उसका रेट हो जाता। ठीक है, तो ये तो है जी प्रारंभिक मूल्य। और पूछा जाए कि वर्तमान मूल्य कितना, तो वर्तमान मूल्य है जी कितना 60 रुपए प्रति लीटर। अगर ये सवाल पूछा जाता है कि कमी होने के बाद का मूल्य कौन सा, इसका मतलब ये 60 रुपए प्रति लीटर। उसके बाद आइए नेक्स्ट सवाल पर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए किसी लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ, किसी लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1144 और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन बताइए। अब मेरी बात ये समझिए, अगर कोई बेलन इस तरीके से है तो बेलन का वक्र पृष्ठ, देखिए ये बेलन है, यदि इसकी त्रिज्या यहां से दे दी जाए ये r है और इसकी ऊंचाई h है, तो इसका वक्र पृष्ठ जो होता, वक्र पृष्ठ सरफेस ये होता जी 2 पाई r h। ठीक, अगर इसके आयतन की बात करें बेलन का, तो वो होता जी पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये फॉर्मूला होता बेलन का वक्र पृष्ठ का ये है जी, और आयतन का ये। अब इसको दिया क्या है जी सवाल के अंतर्गत, वो दिया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्र 1144 है। इसका मतलब जब वक्र पृष्ठ 1144 है तो वक्र पृष्ठ किसके बराबर होता है जी, वो होता है जी 2 पाई r h के, 2 पाई r h किसके जी 1144 के। ठीक, जबकि ऊंचाई कितनी है जी 14 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं 2 पाई r h, यहाँ पे इसको ही लिख देते हैं जी, s बराबर इतना, तो 2 और पाई की जगह लिख दिया जी हमने 22/7 और गुणा r, और गुणा r हुआ जी, गुणा r और गुणा h कितना जी 14 और हमने लिखा जी 1144। अब मेरी बात समझे, देखो 11 से 2 बार 22 और 11 से ये 1 और 0 और 4 इतना आया। 2 से जब हम इसको और काटेंगे तो इतना आएगा 52। अब इसको काटेंगे ये 2 बार, अब देखो यहाँ पे कितना बचा, 1 2 ये बचा, अरे 2 4 से कितनी बार कट जाएगा, ये 13 बार। तो हम कह सकते हैं जो त्रिज्या जो निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई जी 13 निकल कर आई। त्रिज्या कितनी निकल कर आई जी 13। और वो पूछ रहा बेलन का आयतन। अब ये देखिए बेलन का आयतन किसके बराबर होता, बेलन का आयतन पूछ रहा जी v बराबर पाई r स्क्वायर h, पाई की जगह 22/7, r कितना आया जी 13, तो r स्क्वायर की जगह हम कर देंगे 13 मल्टीप्लाई 13 और h की जगह कितना आ जी 14। ये लिखा, देखो 7 दूनी 14 करा। अब ये कितना आ जी 22 और 13 की 13 में करेंगे 169। जब 169 तो कितना आना चाहिए, ये है जी देखो 9 दूनी 18, लास्ट में 1 ही 8 है। जो लास्ट में 1 ही 8 है तो इसी ऑप्शन में लास्ट में 8 आ रहा, तो आपको ज्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं है। नहीं आप देख सकते हो वास्तव में कितना आया,
देखो 22 की गुणा करेंगे 18, 16, 12 और 1 13, ये हो गया 2। इसी तरीके से 18, 13 और ये हो गया 2। जब इसको हम हल करेंगे, ये कितना आया जी 22 और 169, 22 दूनी 44 जी, एक और रह रहा 2, तो इसकी गुणा यहाँ करेंगे, 22 दूनी 44 आया, 44 गुणा 169, तो वो आंसर नहीं होगा, 9 चौक 36, लास्ट में 6 वाला आंसर होगा। तो 169 की गुणा कर लीजिए किसमें, 44 में। जो करेंगे देखो 4 की 9 में करेंगे 36, 3 4 की इसमें करेंगे 27, 2 और ये हो गया जी 7। ठीक है, 4 4 9 36, 3 आया, 4 6 24 में 3 जोड़ देंगे 27, 2 और ये हो गया 4 1 4 2 और 6 आ गया। ठीक है, ये आ गया जी, ये हुआ। अब देखिए आगे की बात करते हैं, ये हो गया जी 6। अब ये भी कर देंगे 6 7 6। अब देखिए यहाँ पर 6 13, ये हो गया जी 74 36, 74 36 क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। तो हम कर देंगे 74 36 इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई। बेलन का सवाल है तो उसका वक्र पृष्ठ दिया हुआ, आयतन पूछ रहा, तो ये हो गया 74 76। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है,